नमो नमः शुभ सायं सर्वेभ्यः। आतापर्यंत आपण धातु रूपानी या प्रकरणामध्ये 5 लकार अपन शिकलेलो आहोत। अब तक हमने 5 लकार जो है वो सीख लिया है। पांचों लकार में आपको टेबल लर्न करने की आवश्यकता है। पट धातु आपका लर्न चाहिए। पट के अलावा कुछ ऐसे धातु है कि जो पट के जैसे नहीं चलते हैं, थोड़े से अलग चलते हैं। मतलब उनके जो धातु रूप है वो अलग होते हैं, मीनिंग वही रहता है। मतलब लट लकार में जब चलेंगे तो वर्तमान काल, लृट लकार में भविष्यत काल, लंग लकार में भूतकाल, ऐसे ही मीनिंग रहेगा। लेकिन उनके जो रूप है, धातु के रूप, वो पट से अलग होते हैं और जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे धातु अब हम लेने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है अस। उसमें से सबसे पहला धातु है अस, जिसका मीनिंग है। हिंदी में है, मराठीमध्ये आहे। अस या धातूचा अर्थ काय आहे। ठीक है, पहा। अस्ति स्तः सन्ति प्रथमः पुरुषः, असि स्थः स्थ मध्यमः पुरुषः, अस्मि स्वः स्मः उत्तमः पुरुषः। लट लकार मतलब वर्तमान काल में रूप कैसे होती है, हो रहे हैं। अस्ति स्तः सन्ति प्रथमः पुरुषः, असि स्थः स्थ मध्यमः पुरुषः, अस्मि स्वः स्मः उत्तमः पुरुषः। मीनिंग क्या है। अभी प्रथम पुरुष एक वचन में मीनिंग कैसे होगा, वह है। द्विवचन में वो दोनों है। संति वो सब है। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम असि। अब यहाँ पर सर्वनाम मैंने नहीं दी है, क्योंकि यहाँ तक आपको सर्वनाम जो है, प्रथम पुरुष में कौन से सर्वनाम है, मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम है और उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम है, अहम आवाम वयम, ये आपका लर्न हो गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ धातु के रूप यहाँ पर लिखे गए हैं। मीनिंग कैसे होगा, मध्यम पुरुष में त्वम असि तुम हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो, अहम अस्मि मैं हूं, आवाम स्वः हम दोनों है, वयम स्मः हम सब है। जैसे कि अहम शिक्षकः अस्मि, मुझे यदि मेरा परिचय देना है तब मैं कैसे बोलूंगा, अहम शिक्षकः अस्मि, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया। लट लकार में अस धातु के रूप कैसे होते हैं और मीनिंग क्या होता है, समझ में आ रहा है। समजलंय अस धातूच कशा पद्धतीने चालतो लट हो, लकारामध्ये। आता हा पटच्या हो, हो. वेगळा का चालतो, कारण की याचा जो गण आहे तो गण वेगळा आहे, म्हणजे विभाग वेगळा आहे। पट हा प्रथम गणातील धातू आहे आणि अस हा द्वितीय गणातील धातू आहे। त्याच्यामुळे हा जो आहे तो पट पेक्षा वेगळा चालतो। समजलं इथपर्यंत। हा पण पट प्रमाणे लर्न करणं आवश्यक आहे, कारण की अस धातू खूप वेळा म्हणजे काहीही आहे असं आपल्याला ज्यावेळेस सांगायचं असेल त्यावेळेस अस धातूचा आपल्याला उपयोग होतो। चित्रवर्णनामध्ये तर 80% आपल्याला अस धातूच जास्त उपयोगी येतो। म्हणजे बाकीचेही धातू येतात उपयोगी, परंतु सोप्या पद्धतीने जर आपल्याला चित्रवर्णन करायचं असेल तर आपल्याला जास्तीत जास्त अस धातूचा उपयोग आपल्याला करता येतो। ठीक है, इसलिए अस धातु का भी आपको टेबल लर्न करना है। धीरे धीरे लर्न हो जाएगा जैसे जैसे हम सीखते हैं। लेकिन आपको चित्र वर्णन में अस आसान सेंटेंस बनाने के लिए अस धातु के रूप चाहिए और लट लकार में तो लन ही चाहिए। ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति प्रथमः पुरुषः, असि स्थः स्थ मध्यमः पुरुषः, अस्मि स्वः स्मः उत्तमः पुरुषः। आगे देखो, लृट लकार। अभी लृट लकार में अस धातु के और भू धातु के रूप जो है वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अस धातु के, अस धातु का जो अर्थ है और भू धातु का जो अर्थ है वो एक ही है, एक मतलब समान है। इसलिए यहाँ पर लृट लकार में भू के धातु रूप ही अस धातु के लिए इस उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब अस धातु के अलग से लृट लकार में जो रूप है वो नहीं होते, बल्कि भू धातु के और अस धातु के सेम, मतलब भू के जो रूप होते हैं वही अस के मान लेते हैं। तो रूप कैसे होते हैं, भविष्यति, ये हमने पठिष्यति में देखा है, तो सेम वैसे ही भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रथमः पुरुषः, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः मध्यमः पुरुषः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उत्तमः पुरुषः। ठीक है, संचित के कुछ डाउट है।
सर पण करता काय आवाज लट आवाज येत लकारची नाही. स्लाइड ओपन. लट लकाराची हा सर. हा ठीक है, देखो साइली नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? सर मी वेदांती. ओके ओके, वेदांती नाव आहेत का? चालेल, समजलंय. आज धातूचे लट लकाराची रूप आणि लृट लकाराची रूप आपण आता पाहिलेली आहे. ठीक है, भू के रूप ही अस के लृट लकार में माने गए हैं. अस के अलग से लृट लकार में रूप नहीं बनते. आगे देखो, आसीत आस्ताम आसन लंग लकार. आसीत आस्ताम आसन प्रथमः पुरुषः. आसिः आस्ता आस्तम आस्त मध्यमः पुरुषः. आसम आस्व आस्म उत्तमः पुरुषः. अभी ये लंग लकार के थोड़े से अलग रूप होते हैं क्योंकि यह धातु ही द्वितीय गण का है. आसीत, अभी कौन सा लकार पढ़ रहे हैं हम? लंग लकार. सानिध्य लंग लकार का मीनिंग क्या है? सानिध्य लंग लकाराचा अर्थ काय आहे? सर जेव्हा आपण प्रेझेंट टेन्स मध्ये बोलत असतो तेव्हा लंग लकार, सॉरी हे पास्ट टेन्स मध्ये बोलत असतो तेव्हा लंग लकार वापरतो. हा बरोबर. ज्या वेळेस आपल्याला एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये घडून गेलेली आहे असं आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण लंग लकाराचा वापर करतो. आता इथे अस धातू आहे आणि अस धातूचा अर्थ काय आहे? आहे. अस धातूचा अर्थ काय आहे? आहे, असणे. आता हा आहे असणे हा वर्तमान काळामध्ये अर्थ होतो, परंतु भूतकाळामध्ये आहे याचा भूतकाळ काय होईल मराठीमध्ये? वेदांती मॅम, आहे याचा भूतकाळ काय होईल मराठीमध्ये? होते किंवा होते. बरोबर, होतं. होते, होता. बरोबर की नाही? त्यामुळे लंग लकारामध्ये जे आपण धातू रूप केलेली आहेत असती, त्यांचा अर्थ आहे असा न घेता होता असा घ्यायचा आहे. कारण की लंग लकार आहे, भूतकाळ आहे. बरोबर आहे. आसीत तो होता. आस्ताम ते दोघे होते. सह आसीत तो होता. तो आस्ताम ते दोघे होते. ते आसन ते सर्व होते. त्वम आसीही तू होता. जसं की उदाहरणार्थ काल एखादा प्रोग्राम होता स्कूलमध्ये आणि त्या प्रोग्रामसाठी कोण कोण हजर होतं हे सांगताना एखादा विद्यार्थी सांगतो सह आसीत तो होता, म्हणजे काल तो हजर होता. सह विद्यालये असती, तो काल विद्यालयामध्ये होता. त्वमपि आसीही तू सुद्धा होतास. बरोबर, त्वम आसीही तूही होतास. असं. युवाम आस्ता आस्तम तुम्ही दोघे होते. यूयम आस्त तुम्ही सर्व होते. अहम आसम अहमपि आसम मी सुद्धा होतो. कुठे होतो? काल एखाद्या प्रोग्राम मध्ये होतो किंवा इथून मागे एखादी काही क्रिया झालेली असेल तर त्या ठिकाणी मी सुद्धा होतो. असं. अहम आसम मी होतो. आवाम आस्व आम्ही दोघे होतो. वयम आस्म आम्ही सर्व होतो. हिंदी में कैसे होगा? वह था. अभी होने का मीनिंग क्या होगा? पास्ट टेंस में कृदय था. ठीक है, वह था. अस का मीनिंग क्या होगा लंग लकार में? भूतकाल में था. सह आसीत वह था. स्तौ आस्ताम वो दोनों थे. ते आसन वो सब थे. त्वम आसीही तुम थे. कहां पर थे? कुछ प्रोग्राम था इससे पहले हुआ होगा, तो वहां पर तुम भी क्या उपस्थित थे. युवाम आस्तम तुम दोनों थे. यूयम आस्त तुम सब थे. अहम आसम मैं भी था. लंग लकार है, भूतकाल में मीनिंग होगा, तो इसलिए अस का मीनिंग क्या है? हिंदी में है, मराठी मध्ये आहे.
तो है का भूतकाल हिंदी में होता है था, इस समय में है, भूतकाल में था, भविष्य काल में होगा, ऐसे मीनिंग होगा। तो लंग लकार में कैसे मीनिंग हो रहा है? था। तो अहम आसम, मैं था, कहाँ पर? कहीं पर भी था, जैसे कि स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो अहम विद्यालय आसम, मैं विद्यालय में था। आवाम आस्व, हम दोनों थे। वयम आस्म, हम सब थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? कुछ डाउट है? कीर्तना अभी ज्वाइन हुई है, समझ में आया है? समजलंय? इथपर्यंत समजलंय? यस सर। कीर्तना कुछ समझ में आया है? लंग लकार सुना है? कब ज्वाइन हुई? मैंने देखा नहीं। सर मैं 2-3 दिन से ट्रैवलिंग कर रही थी, इसलिए आज ही ज्वाइन कर पाई थी मैं। तो नेट नहीं मिल रहा अच्छे से। आप हाँ, सैटरडे तो हमने रिवीजन ही ली थी, आज ही हम नया सीख रहे हैं, मतलब दूसरा धातु हम आज ही सीख रहे हैं। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं सर मैं अभी? आपको टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग्स के लिए पूछती हूँ। ओके ठीक है। हम आज क्या सीख रहे हैं? अब तक हमने 5 लकार सीखे हैं। ठीक है, 5 ही लकार हम सीखने वाले थे, इसलिए हमने 5 ही लकार, पांचों के 5 लकार हमने सीखे हैं, जो कि आपको 10 तक सीबीएसई बोर्ड में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम पट धातु हमने अब तक सीखा, पट के जैसे जो भी धातु चलते हैं वो हमने सीखे, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, इस तरह से। लेकिन कुछ जो धातु है कि जिनका प्रयोग हमें हमारे जीवन में या स्कूल में, पेपर में बहुत ज्यादा उसका प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए वो धातु भी हमें आने चाहिए, लेकिन वो धातु जो है वो पट के जैसे नहीं चलते हैं। ऐसे धातु हम अभी सीख रहे हैं, मतलब धातु रूप उसके सीख रहे हैं, पांचों लकार में कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अस धातु है, जिसका मीनिंग हिंदी में है, और मराठी मध्ये आहे, असा म्हणजे एखादी वस्तू आहे, कुछ चीज है, ऐसे बताने के लिए। ठीक है, इतना ही मीनिंग है ऐसे। अस्ति स्तः सन्ति प्रथमः पुरुषः, लट लकार, असि स्थः स्थ मध्यमः पुरुषः, अस्मि स्वः स्मः उत्तमः पुरुषः। अब यहाँ पर सर्वनाम नहीं दिया है, लेकिन सर्वनाम यहाँ पर समझ लेने हैं, क्योंकि सर्वनाम अभी आपके लर्न हो चुके हैं। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब वो दोनों है, संति मतलब वो सब है। त्वम असि, तुम हो, युवाम स्थः, तुम दोनों हो, और यूयम स्थ, तुम सब हो। अहम अस्मि, मैं हूँ, आवाम स्वः, हम दोनों है, वयम स्मः, हम सब है। ठीक है, कीर्तन आप समझ में आया लट लकार में कैसे मीनिंग हो रहा है, इतना ही मीनिंग है। यस सिर्फ, सर। हाँ, सिर्फ पुरुष और वचन के हिसाब से हिंदी में हमें उसका मीनिंग कर लेना है। कौन है? वो है मतलब प्रथम पुरुष है, तुम है मतलब मध्यम, और मैं मतलब उत्तम पुरुष। ठीक है, चलो। लृट लकार मतलब भविष्यत काल। अभी लृट लकार में अस धातु के अलग रूप नहीं होते, बल्कि जो भू धातु के रूप होते हैं वही रूप लृट लकार में मान लिए है, क्योंकि भू धातु का मीनिंग और अस धातु का मीनिंग क्या है? सेम है, असने, आहे, है। ठीक है, ऐसा, इसलिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथमः पुरुषः, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः मध्यमः पुरुषः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः उत्तमः पुरुषः। ऐसे भू धातु के ही रूप लृट लकार में होते हैं। मीनिंग क्या होगा? होगा, ये हमने पठति के समय लृट लकार में सीखा है। ऐसे आगे लंग लकार, अस का मीनिंग हिंदी में क्या है। ठीक है, तो उसका पास्ट टेंस में क्या होगा कीर्तना? हाँ। हाँ, था। तो लंग लकार में अस धातु का मीनिंग क्या करना है? था। सह आसीत मीनिंग क्या होगा? कीर्तना बताओ, सह आसीत मीनिंग क्या होगा? वो वो था। हाँ, वो था या वह था, सही है, वेरी गुड। तौ आस्ताम, हृदय, तौ आस्ताम,
यस सर। तो वास्ता मतलब तुम दोनों थे। तुम कैसे आएगा? कौन सा पुरुष है? आस्ताम। आस्ताम मध्यम पुरुष है। अरे आस्ताम, आस्ताम देखो ना ठीक से, आस्ताम प्रथम पुरुष द्विवचन सर आस्ताम है। हाँ मध्यम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन अच्छा आस्तम है, आस्ताम। स्तम। अच्छा आस्ताम, ओके ओके, हाँ हाँ। आस्ताम, वो दोनों अच्छा। थे। हाँ हाँ, वो दोनों थे। वो हाँ, दोनों थे, हाँ। ते आसन, सानिध्य, ते आसन। सर मीनिंग बताएंगे ना? हाँ सर वो सब थे। हाँ, वेरी गुड। संचित, त्वम आसी ही, त्वम आसी ही। संचित, रुद्र। यस सर। हाँ, त्वम आसी ही मीनिंग, अर्थ सांग। त्वम आसी ही किती सोपं आहे. रुद्र, रुद्र सांग बरं. त्वम आसी ही. नाही अर्णव, त्वम आसी ही. सर मराठी मीनिंग सांगायचंय का? हा, मराठी हिंदी. तू तू आहे, तू होता. हा, तू होता. आणि हिंदी मध्ये तू था. तुम थे. हाँ, तू था भी आएगा. तुम थे, तू था, ऐसे. आगे, आस्तम, युवाम आस्तम. अखिलेश, युवाम आस्तम. युवाम आस्तम, जिसे आंसर आ रहा है वो हाथ ऊपर कर सकता है, रेज हैंड कर सकता है. युवाम आस्तम. कीर्तना, हम दोनों थे। वेरी गुड, तुम दोनों थे. यूयम आस्त, यूयम आस्त. हृदय, यूयम यस आस्त. सर, यस सर। हम्म, यूयम आस्त। यूयम आस्त मतलब तुम सब थे। तुम सब थे, वेरी गुड. अहम आसम. रुद्र, अहम आसम. अहम आसम. किसे आंसर आ रहा है? हाथ ऊपर करो, रेज हैंड करो. हाँ, सानिध्य. सर अहम आसमान. हाँ, सर मी होतो. मी होतो, व्हेरी गुड. आवाम आस्व. हाँ, अर्णव, आवाम आस्व. आवाम आस्व. अर्णव सांग ना, अनम्यूट कर. हा, आवाज नाही आला. आम्ही दोघं होतो. आम्ही दोघे होतो, बरोबर. वयम आस्म. वयम आस्म. संचित सांगतोय, आम्ही दोघं वयम आस्म. हाँ अर्णव, वयम आस्म. सर आम्ही सगळे होतो. हाँ, आम्ही सगळे होतो, और हिंदी में हम सब थे. जैसे कि अभी आप एसएनबीपी स्कूल में पढ़ रहे हो,
एसएनवीपी स्कूल छोड़कर आप चले गए और कभी आप आपस में जब मिलेंगे और आपको बोलना है कि हम एसएनवीपी विद्यालय में थे, तो वयम एसएनवीपी महाविद्यालये आसम, वयम आसम, हम सब थे। कहाँ पर थे? एसएनवीपी स्कूल में पढ़ रहे थे, ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। 3 लकार अस धातु के, आगे के 2 लकार हम कल लेंगे। ठीक है, यस सर। लोट लकार और विधिलिंग लकार अस धातु का हम कल देखेंगे मीनिंग के साथ। आज मैं आपको कुछ सेंटेंस भेजता हूँ, होमवर्क नहीं भेजा, याद नहीं रहा तो मुझे ग्रुप पे में एक बार याद करा दो। ठीक है, होमवर्क भेजो करके, चलेगा? हाँ सर। तो शुभ रात्रि सर्वेभ्यः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।